ये कोशिश करें कि जैसे छोटे बच्चे आए हैं तो उनको उनके माता पिता गार्जियंस जो हैं संभाल करके रखें, क्योंकि कुछ घंटे के लिए कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं और आप कनेक्ट न हो पाएँ, जुड़ ना पाएँ तो अच्छा ना होगा। छोटे बच्चे को ना चुप करा के रखें या तो फिर किनारे जाके बैठेंगे। अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, गुरुवर कबीर का एक पद है, जगत प्रसिद्ध पद है, उसके बारे में आपने सुना होगा। पानी में मीन पियासी, मोहि सुनी सुनी आवत हांसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाव कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियाँ, तेहि पर भंवर निवासी। सो मन बस त्रैलोक भयो है, जति सती सन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर तो ही दूर बतावे, है हाजिर तेहि दूर बतावे। दूर की बात निरासी, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। कल मैं बैठा था, पद तो वैसे याद भी है, बड़ा अच्छा लगा। कोई आकर बैठे थे तो उनको बता रहा था, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पानी में मीन पियासी, मोहि सुनी सुनी आवत हासी। व्यंग है, उल्टवासी। अवड़वाणी तुम्हारी गुजराती में कहो, उल्टवासी है, मतलब कहने में उल्टा। पानी में रहकर मछली प्यासी हो सकती है? वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि पानी में रह कर के मछली प्यासी हो। कभी कभी अन्योक्ति अलंकार में जो चर्चा की जाती है ना, जो मतलब सचोट वार के लिए, कबीर साहब ने ऐसी इतनी वाणियाँ कही है, उल्टवासी इतनी ज़्यादा है। अब उल्टवासी व्यंग है मनुष्यों को। जैसे कि एक जगह आया है, केरा तबहिन चेतिया, जब डिग लागी बेर। केरा तबहिन चेतिया, जब डिग लागी बेर। अब के चेते क्या भया, जब काटन लिन्हा गेर। केरा के पास में बोर का पेड़ लग गया, उसी समय उसे सावधान हो जाना चाहिए, तब वो सावधान नहीं हुआ। अब क्या है कि जब पेड़ बढ़ा तो केला के पत्ते, जब हवा चलती है और बेर का पेड़ हिलता है या केला का पत्ता हिलता है तो उसे चिंधी चिंधी कर देता है, फाड़ देता है। अब ये कहने से अब उपदेश केला के पेड़ को या बेर के पेड़ को थोड़ी दिया जा रहा है। ये अन्योक्ति अलंकार में मनुष्य को संबोधन है। कितना सुंदर इसमें बात है, कितनी अच्छी बात है कि हे मनुष्य, तुम जब कुसंग के साथ में लगे, कुसंग जब पड़ा तभी सावधान हो जाना चाहिए। अब जब कुसंग की लत लग गई तो अब पछताने से क्या होगा? क्योंकि आदमी, अभी हम लोग सुन रहे थे ना संघ के बारे में,
तो कोई भी मनुष्य जन्म से ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। जन्म से हर आदमी अच्छा ही होता है, एकदम साफ निर्मल पाक। लेकिन धीरे धीरे जैसी संगत पड़ती है, कभी इस पर मैं चर्चा किया हूं, हर मनुष्य के अंदर 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये प्रकृति जगत में भी है, बाह्य जगत में भी है, आंतरिक जगत में भी है, मतलब शरीर के स्तर पर। और इन गुणों का प्रभाव अच्छा और बुरा होता है। लेकिन जैसी हमारी संगत होती है, जैसे हमारे साहित्य होते हैं, जैसे हमारी सभा और सोसाइटी होती है, वैसे गुणों का विकास होने लगता है। यदि आप बराबर कुसंगी कहना चाहिए कि तमोगुणी लोगों का संग करने लगे, बराबर आप रजोगुणी लोगों का संग करने लगे, तो चाहे आप कितना भी सत्व प्रधान आपका मन हो, धीरे धीरे आप रजोगुणी और तमोगुणी हो ही जाएंगे। आप अपने आप को बचा नहीं सकते। अभी राजस्थान में गया था तो एक जगह ऐसी चर्चा हो रही थी, बच्चे लोग बैठे थे, तो कहे कि संग का कैसा प्रभाव पड़ता है, और आप चाहे गलत लोगों के संग में रहो, गलत ना करो, तो भी उसकी आंच कैसे आती है, उस पर चर्चा हो रही थी। तो मैंने एक कविता कहा, अगर आग के पास बैठोगे जाकर, अगर आग के पास बैठोगे जाकर, उठोगे एक रोज कपड़े जलाकर, माना कि दामन बचाते रहे तुम, मगर सेक तो रोज खाते रहे तुम। आग के पास जाकर के बैठोगे तो बहुत सावधानी से बैठना पड़ेगा। अगर सावधानी नहीं रखे तो फिर आप कपड़े भी जलाओगे, हाथ पैर भी जला सकते हो। और अगर कहीं आप बच भी गए तो भी तो आग की सेक, उसकी आंच तो लग ही रही है। ऐसे ही गलत लोगों के संग साथ में सोहबत में पड़ेंगे तो जीवन में तकलीफ आनी है। और जैसी संगत और सोसाइटी होगी ना, उस आधार पे आपके गुणों का विकास होना संभव है, वो होगा ही। तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार में, इस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, अन्योक्ति अलंकार में चर्चा। ऐसे ही यहाँ भी साहब एक व्यंग के रूप में कह रहे हैं, पानी में मीन पियासी, मुझ सुनी सुनी आवत हासे। पानी में मछली प्यासी है और उसे देखकर, उसे सुनकर मुझे हंसी आती है। मुझे तो नहीं लगता कि पानी में मछली प्यासी होगी। ये मनुष्य को संबोधन है साहेब का कि हे मनुष्य, पानी है, पानी में मछली रहती है, उसमें प्यासी नहीं हो सकती ना। लेकिन हम प्यासे हैं किस चीज के? चाहत किसकी होती है? सुख की, शांति की, परमात्मा की चाहत। इसके लिए प्यासे हैं। हर आदमी परमात्मा के लिए प्यासा है, यहां वहां भटक रहा है। सीधा देखो तो ऊपर उंगली उठाएगा। इसको अलग अलग स्तर पर समझा जा सकता है। सुख और शांति का प्यासा है। कहां चाहिए, कहां मिलेगा सुख? धन इकट्ठा कर लें तो सुखी हो जाएंगे, परिवार बना लिए तो सुखी हो जाएंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। कैसे सुखी होंगे? एक सज्जन आज आए थे, वो मुझे एक गुजराती में किसी ने प्रश्न लिखा है, उसको दिखा रहे थे। हमारे पास में जो संपत्ति होती है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास में जो संपत्ति होती है, हमारे पास जो धन होता है, जो ऐश्वर्य होता है, जो परिवार होता है, उसमें हम खुश होते हैं। लेकिन उसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो और ज़्यादा खुश होते हैं। सही बात है। और उसमें कमी होती है तो दुखी होते हैं। ऐसा क्यों? ये प्रश्न है। हमारे पास में जो भी धन संपत्ति ऐश्वर्य है या परिवार है, लोग हैं, उसमें हम खुश होते हैं। और उसमें बढ़ोतरी होती है तो और ज़्यादा खुश होते हैं। और उसमें घटता है तो दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? अक्सर होता है ना।
प्रायः लोग इसी मापदंड में चलते हैं। और ये समझ लीजिए, अगर जिसकी हम सब की मनस्थिति अगर ऐसी है, पदार्थ और प्राणी के मिलने में हम सुखी दुखी हो रहे हैं, मिलने में सुखी होते हैं, ना मिलने में दुखी होते हैं, तो जीवन में आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। आप कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी शांति का अनुभव जीवन में नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सोच ही गलत है ना। बाहर से भौतिक उपलब्धि प्राप्त करके अगर आप सुखी होना चाहे तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपको सुखी कर सके। और यही सब हो रहा है। एक आदमी धन को प्राप्त करके वो सुखी नहीं हो सका है, वो शांति से नहीं रह सकता है, और दूसरा आदमी उसी धन के पीछे पागल है, चाहे जैसे भी हो धन आ जाए। सही बात है, ये भी बात सही है भाई। जीवन है तो जीवन गुजर के लिए साधन चाहिए, रुपये पैसे चाहिए, धन दौलत चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिट है। कितना चाहिए, कितना चाहिए? अभी मैं राजस्थान गया था, तो एक जगह जहाँ पर मीराबाई का जन्म स्थान है, हाँ, तो वही पास में एक डेगाना शहर है। तो प्रेमी लोग हैं, वो लोग बुलाए, तो दो दिन रुका था उनके यहाँ। एक दिन मैं बैठा था और एक माताजी, घर की माताजी थी, वो मेरे पास में बैठी थी। मैं पलंग में बैठा था मेरे आसन में, और माताजी कुर्सी में बैठी थी और कुछ चर्चा कर रही थी मेरे से। तो दूर दरवाजे पर एक बाबा जी, एक महात्मा जी लाल कपड़ा वाले आ करके खड़े हो गए। तो करीब मैं 5 मिनट तक के देखा वो खड़े थे। तो मैं माता जी से कहा कि माता जी क्या है, देखिए तो महात्मा आए हैं, जाकर के देखिए। तो माता जी गई और कहे कि महात्मा जी क्या चाहिए, भोजन करना है, रोटी खाना है? तो कहे हाँ माता, रोटी खाना है। तो क्या कितनी रोटी खाएंगे? तो कहे 2 रोटी। तो कहे कि आपको अचार दूं कि सब्जी दूं कि दही दूं, किसके साथ में आप खाना चाहेंगे? तो उसने कहा कि नहीं, दही दे दीजिए। तो दही उनको ले जा करके रोटी के साथ में, रोटी और दही ले जा करके दिए। बाहर ही बैठ करके खाए। मैं ये बता रहा हूँ, आप समझिए उनकी मन स्थिति। वो बैठ करके खाए और सहजता से, बिल्कुल सहज। उसके बाद माता जी दक्षिणा देना चाहिए। अब एक परंपरा है भाई, साधु को खिलाते हैं तो कुछ दक्षिणा दे, तो वो दक्षिणा देने लगे। तो उन्होंने क्या कहा, माता मैं रोटी खा लिया हूँ, अब दक्षिणा नहीं चाहिए। मैं देख करके इतना खुश हो गया, वाह क्या बात है। और उन्होंने फिर बताया, मैंने चर्चा की उनसे, कहे महाराज मैं कहीं नहीं रुकता हूँ, मेरा कोई मठ आश्रम नहीं है, 60-65 के रहे होंगे, कोई आश्रम नहीं है। मैं ऐसे भ्रमण करता हूँ, जहाँ अनुकूलता होती है रुक जाता हूँ, जहाँ मिल जाता है खा लेता हूँ। अब इतने हंसते हुए, इतने सहज, कहाँ के हैं महाराज? तो कहे कि वृंदावन के कहीं के हूँ, कहे वृंदावन साइड के। अब देखिए कुछ नहीं है, फक्कड़, लेकिन इतनी मौज, इतनी मस्तानगी। और मैं चर्चा करता हूँ एक महात्मा की और बताऊँ। हालांकि हर आदमी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ। एक महात्मा और थे, तो करीब में 2-3 साल पहले वृंदावन गया था, एक हमारे मित्र संत हैं, वो ले गए थे। तो फिर वहाँ घूमते घूमते गए एक जगह दूसरे आश्रम में। तो मेरे साथ में वो जो संत थे, तो हर लोगों को कुछ न कुछ देते थे भेंट में, 100, 50, 200, 500 जैसे भी, वो बड़े मठ के महंत हैं। तो उसी बीच में एक आश्रम में गए, तो महात्मा जी थोड़ा दूर बैठे थे। महंत से हम लोग मिले, मुलाकात किए, उनको कुछ अपने तरफ से जो बन सका दिए, और उसके बाद में वो महात्मा की तरफ जाने लगे। तो वो महात्मा जी थे, जो महंत जी थे, कहे कि महाराज उधर मत जाइए। तो कहे क्यों? तो वो कहे दिगंबर हैं, वो कुछ नहीं लेते। चादर ओढ़ करके ऐसे बैठे थे, ठंडी का समय था, ऐसे ऊपर ओढ़े थे, ऐसे खोल दिए, बस सहज।
अब इतनी मस्तानी, कुछ नहीं। तो महंत जी बताने लगे, कहे महाराज ये वर्ष में एक बार आते हैं, वर्ष में 2 वर्ष में आते हैं और 2-3 महीने रहते हैं और कुछ नहीं, एकदम फक्कड़। और उनकी मस्तानगी, उनकी मौज देखो ना तो अद्भुत, क्या पूछना। तब मैं सोचता हूँ कि आदमी, एक आदमी है लाखों और करोड़ों के पीछे दौड़ता है, लेकिन चेहरे में कोई मुस्कान नहीं, चेहरे में कोई रौनकता नहीं, जीवन में कुछ बचता नहीं। लेकिन एक आदमी है, फकीर है, नंगा है और इतनी मौज में है, कुछ तो होगी, कुछ तो बुनियादी भूल आदमी कर रहा है, फिर कहीं कुछ तो है। कुछ नहीं, नंगा है, फकीर, मौज में है। उनसे भी मिला, कई ऐसे लोगों से मिलना। आपके सावरकुंडला की बात बताऊं, सावरकुंडला साइड में जाता हूं तो एक संत थे सावरकुंडला के थोड़ा आगे, बाढ़रा करके गांव है। एक वल्लभ साहेब करके संत थे, अपनी ही परंपरा के संत हैं। तो वहाँ के भक्त लोग कहे कि साहब आप मिलने चलें। मैं कहूँ चलिए। गए तो उस समय वो 90 वर्ष के थे, 90 वर्ष के। वो साहब के साथ में गए तो वो कम सुन पाते थे, तो अगर कुछ उनको पूछना है, कुछ जानना है तो लिख करके देना होता था। तो कागज़ में लिख करके देते थे, तो वो देख करके और हिंदी और गुजराती मिक्स करके वो बोलते थे। और इतना बढ़िया बोलते थे, इतना सहजता से कुछ चीज़ का उत्तर देते थे, क्या पूछना। उनके पास भी कुछ ले जाके दे दे, कहे नहीं चाहिए, जिनको चाहिए उनको दे दो। और क्या मौज में बीता साहब उनका जीवन। लगता है कि वाकई में जीने का रहस्य तो यही सब जानते हैं। अब बाहर से पा करके यदि शांत होना चाहें, बाहर से प्राप्त करके यदि सुखी होना चाहे तो कैसे हो सकता है। वो तो वही होगा ना कि जब तक आपके पास में वो धन दौलत रुपया पैसा है, जब तक परिवार है तो आप सुखी हैं, और नहीं तो दुखी हैं। ये परिस्थिति जन्य हो गया ना। अब यही समस्या आ रही है जीवन में, क्योंकि चाहे आप लाख प्रयास करें, जीवन में लाख प्रयास करें, जीवन में प्रतिकूलता भी आएगी और विषम परिस्थिति भी आएगी।